अम्मा, ये सब लीना का किया धरा है। अलीना ने सैफ से मिलकर सब घर वालों को डिस्टर्ब कर दिया है। तुम्हें क्या पता, सैफ भी मुझे उतना ही प्यारा है जितने तुम सब लोग। लेकिन अम्मा, ये सब क्या है? आप लोग उनसे इतनी मोहब्बत भी करते हैं और उनसे मिलते भी नहीं है। क्या बताऊं तुम्हें, ये सब हमारे गलत फैसलों का नतीजा है या फिर वक्त की आजमाइश है। मैं तो अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि वो रमजानुल मुबारक की बरकतों के सदके में मेरी बेटी के दिन फेर दे। सुनिए, जा बेटा, तू जाके शैला से पूछ बाजार से कोई चीज तो नहीं मंगवानी, तुम्हारे अब्बा ले आएंगे। जी अम्मा, मैं आंटी से पूछती हूँ। आप नजमा के पास गए थे ना, कैसी है वो? मुझे याद करती है या नहीं? क्या कहा उसने? बताइए ना, बताइए ना। तुमसे किसने कह दिया कि मैं नजमा से मिलकर आ रहा हूं? मैं कब मिला हूं नजमा से? मैं क्यों मिलूंगा भला उससे? है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, इन सफेद बालों का नहीं तो रमजान शरीफ का ख्याल करें। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अंदरून शहर तो आप गए थे ना? वो तो मैं बशारती को बुलाने के लिए गया था। और आपके कदम नजमा के घर की तरफ ना उठे हो, मैं ये मान ही नहीं सकती। तुम तो हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो। कहा ना मैं बशारती को बुलाने के लिए गया था। वो आया था, वो उससे पूछ लिया होता ना। उससे क्या पूछती, वो भी तो आप ही का शागिर्द है। आप लाख छुपाए मुझसे, मुझे सब पता है। आपकी आंखों में मैंने नजमा को रोते हुए देखा है और उसके आंसू मेरी आंखों में चुप गए हैं। इस बरकतों के महीने में रब की रहमतों का शुमार नहीं मेरे घर में। बस मेरी बेटी की ही किस्मत खराब है, उसके नसीब में खुशियां नहीं है। मेरे रब ने मेरी बेटी की कैसी खोटी किस्मत बनाई है, कैसी खोटी किस्मत बनाई है। बस कर नफीसा, बस कर। दुख या सुख किसके मुकद्दर में कितना है, इसका फैसला हम गुनाहगार नहीं कर सकते। हम तो बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। माली था कम पानी लाना, पर मशका पावे। मालिक था कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, इससे ज्यादा हमारे इख्तियार में नहीं है। दुआ करो, बस दुआ करो। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मैं दुआ क्या करूं? मेरी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती। नाशुक्री ना करो, नाशुक्री ना करो नफीसा। ये बाग बहार ये सब नेमते ये किसने दिए हैं? ये नजर नहीं आती तुम्हें? मैं जितना भुलाना चाहती हूँ नहीं भुला पाती, नहीं भुला पाती। मैं क्या करूं? भुला देने से ये भूलने वाली बात नहीं है नफीसा। रमजान की इन बाबरकत रातों में रब से जो कुछ ही मांगो वो दे देता है। तुम भी इन रातों में अपनी बेटी के लिए सुकून और खुशियों की भीख मांगो। मेरा रब तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इन मुकद्दस रातों की तो उसने भी कसम खाई है।
झोली फैलाकर उसकी रहमतों को समेट लो नफीसा, उसकी रहमतों को समेट लो। निके आया मामा जी। ओए मैदा तैयार हो गया? मामा जी मैदा तैयार हो चुका है। और क्या कहते हैं उसको, वो बेसन की क्या पोजीशन है? बेसन खत्म हो गया था, सुबह ले आया हूँ। दुकान वाला कह रहा था कल से नए रेट पर मिलेंगे। मामा जी आपको तो पता है। ओए पता है, और पता है, मुझे सब पता है। और इनको तो खुदा भूल गया हुआ है, हर चीज महंगी करी जा रहे हैं। पर मैंने ऐसा नहीं करना। पर मामा जी हमने क्यों रोजा रखा हुआ है? सारी दुनिया के साथ चले तो क्या हर्ज है? हमने ईद नहीं मनानी। और कितना लालच है तेरे अंदर जो खत्म नहीं हो रहा है। और तुझे किसी चीज की कमी आने दी है भला मैंने? ऐसे बातें करता ओए। और किसी दिन मैंने तुझे ऐसी फैंटी लगानी है ना कि सारी जिंदगी याद करेगा। हर वक्त बस बोलता रहता है। चल जा अपना काम कर। अच्छा जाता हूँ। ये हाथ से शुक्र कहाँ से आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम मामा जी। ओ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तेरा? ठीक है? बिल्कुल ठीक मामा जी। चल आप बैठ बैठ कैसे हैं? बैठ। मैं ठीक हूँ। बस मामा जी मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा अपने मामा जी से मिल लेते हैं। ओ पता है, मामे को सब पता है। और तूने सोचा होगा कि चल के मामे के गरम गरम पकौड़े खाऊं, है ना? मामा जी इस वक्त तो मेरा रोजा है। पता है आपको पता है। ओ पता है, मामे को सब पता है। ये बता, घर में सब खैरियत है ना? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वैसे आप उसकी बात है मामा जी, आजकल बड़े नोट छाप रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा रश लगा रहता है। और ये सब रमजान शरीफ की बरकतों की वजह से है। और हम समझते नहीं है, हम समझते मुनाफाखोरी करने से हमको ज्यादा कमा लेंगे। हम एक वक्त का खाना नहीं खाते ना, तो वो 101 वक्त का रिस्क हमारे लिए उसका बंदोबस्त कर देता है। पर कुछ समझे तो? पता है आशिर को भी सब पता है। और तुझे कुछ नहीं पता। हाँ ये बता, तो यार तू ऐवी वेला जो फिरता रहता है, तो इधर ही आ जाकर अपन दोनों मिलके पकौड़े बेचा करेंगे। ऐवी रौनक लगी रहती है। बारिक और मैं नहीं मामा जी, आपको पता है मैं तो बड़ा मसरूफ होता है, मैं बिजी पर्सन ही ना। ओ वेले मसरूफ, और तू नहीं सुधरेगा। अच्छा बता कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं मामा जी, बस एक दोस्त के साथ अफ्तारी पे जा रहा हूँ। ओए दोस्त यार जो है ना, सोच समझ के बनाने चाहिए। कई दफा गलत सोबत जो है ना, बंदे को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। वो भी छोटा है, तुझे पता नहीं ना। अच्छा बात सुन, घर जा रहा है ना, तो पकौड़े समोसे बच्चों के लिए लेता जा। मामा जी मुझे घर पहुँच तो मुझे तरावियाँ हो जाएंगी, अब पकौड़े हैं मेरी बात हो जाएगी। अच्छा मामा जी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। ओए अच्छा मैं खुद ही ले जाऊंगा। एक तो आजकल लड़के जो है ना निकम्मे हो गए हमें। और निक्के, और जल्दी कर ले। वो अभी तक समोसे तैयार नहीं हुए, रश पड़ गए तो फिर क्या करेंगे? जल्दी कर। ओ यार तू घर सोना तो अच्छी बात ये होती है कि जो बड़ों को पसंद हो वो बनाना चाहिए, ताकि वो भी खुश हो जाए। हमें बड़ों को भी तो देखना चाहिए ना कि बच्चे अब वो सब चीजें नहीं खाते। रमज़ान में खाना तो बस एक मामूल होता है, आम दिनों की तरह थोड़ी खाया जाता है। चलो उठो, चल के टेबल लगाओ। अच्छा अम्मी आज पकोड़े नहीं बनाने क्या? नहीं, मामा लेकर आएगा। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि इफ्तारी से पहले आ जाए। अम्मी सब कुछ तैयार हो गया? नहीं, तुम आओगी, कुछ बताओगी तो फिर मैं बनाऊंगी ना। मैंने क्या बताना अम्मी, जो कुछ आप बनाएंगी खा लूंगी चुप करके। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ खाने से गर्ज है। अरे लड़की, कुछ खाना पकाना भी सीख लो। कल को अपने घर जाओगी, खाना पकाना पड़ेगा तो क्या करोगी? रोजा रखूंगी, आराम करूंगी अम्मी, और क्या करूंगी। कामचोर। अरे कब तक रोजा रखोगी? खाना पकाना नहीं सीखोगी तो भूखी मरोगी। भूखे मरे मेरे दुश्मन। अम्मी ये जो नौकर चाकर होते हैं ये भी कोई चीज होते हैं? मैं तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह ताला ने जो इतनी नेमतें दी हुई हैं किस लिए दी हुई हैं? हमारे लिए दी हुई है ना। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप से कहती हूँ अपनी बेटी के लिए ना किसी शहजादे का रिश्ता ढूंढे। ढूंढने की क्या जरूरत है? आपको नजर नहीं आता शहजादा ही तो है। ये लड़की, कहाँ खो जाती हो तुम? वो नहीं अम्मी, वो मैं ऐसे वो एक तो ये जो तुम हर वक्त सपनों में उड़ती रहती हो ना, इसीलिए ना तुम पढ़ाई में चल सकी हो और ना ही घरदारी सीख सकी हो। अम्मी पढ़ने के लिए मोमल है ना, पढ़ पढ़ के देख ले पागल हो जाएगी। और ये अलीना है क्या करती रहती है, इससे घर का काम करवाया करें। हाँ हाँ,
तो तुम अपनी कसम ना तोड़ना। और यार उसकी बात ना कर, वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। तुझे बताऊँ उसके साथ क्या हुआ पिछले दिनों? उसने ना वो उसकी कज़न ही शाहीन, हाँ, उसको फ़ोन मिलाया और पता है उसके साथ वो तुझे पता है ना आजकल जैसे फ़ोन लाइन में गड़बड़ हो जाती है, कोई भी गलत लाइन मिल जाती है, तो उसका जाना कोई गलत नंबर मिल गया और बड़े प्यार से बड़े रोमांटिक स्टाइल में कह रहा है शाहीन, और आगे से कोई बुढ़ा तपा हुआ उसने जो गालियाँ दी उसको, कसम खुदा की, उसको देखने वाला यार इतना बिस्त किया, इतना ढीठ किया उसे, वो बेचारे के बड़े बुरे नसीब। यार वो तो विलायती चूजा है, विलायती चूजा। तुम दोनों तो ऐसे बेवकूफ़ ही बना लेते हो। नहीं यार, अल्लाह के काम में हम दखल अंदाजी नहीं करते। आई मीन वो तो पहले से बना बनाया बेवकूफ़ है, उसे हमने क्या बेवकूफ़ बनाना है। जैसे आपस की बात बताऊँ तुम दोनों को, उसे सही बेवकूफ़ उसकी कज़न शाहीन है ना, वो बना रही है, सही बेवकूफ़ बना रही है उसे। उसके लिए तो पैसे खर्चने में जरा देर नहीं लगाता, बड़ा खोचल है। तुम क्या समझते हो उसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, गेट आउट, ऐसे गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। हिम्मत है तो ये भी करके देख लो, मगर तुम ऐसा कर नहीं सकते। क्या समझे? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो इस तरह आकड़ के मेरे सामने खड़े हो। एक मिनट में ये सारी आकड़ निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और बस बहुत बोल लिया, अपने बाप से पूछ लेना कि किसकी कुर्सी पे बैठे हो। अपने बाप की कुर्सी पे बैठा हूं, तुम लोगों की तरह दूसरों की दौलत पर नजर जमा के नहीं बैठा हुआ, ऐसे समझ। बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर। चल निकल यहाँ से, निकल। आइंदा अगर यहाँ आने की कोशिश की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे समझ। किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं अपने बाप की तरह तुम लोगों के मुंह नहीं देखूंगा, छीन के ले जाऊंगा सब कुछ, छीन के। और चल, बड़े देखे तेरे जैसे। ये तो अब्बा जी ने मेरा हाथ रोक दिया था उस दिन, नहीं तो। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? अम्मा जी वही आया है जो इस वक्त आया है। वाह, क्या खूबसूरत ख्याल पेश किया है आपने। अब बातें ही करती रहोगी या जाकर देखोगी भी? अम्मी वो अलीना जा रही है ना? जी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अलीना जादे कौन है? अच्छा अम्मा जाती हूँ, यहाँ तो किसी को तौफीक ही नहीं है। जाओ अम्मी को बुलाओ, कहाँ है वो? अम्मी ने चाय पी लिया है, वो उन्होंने खाना नहीं खाना। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खाना? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी बहुत रोजे की वजह से थकावट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई आ गया। मैंने कहा सुनाओ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आपा जी। खाना खाओगे? आपा जी ये रहे आपके अफ्तारी के पकौड़े, और मैं अफ्तारी करके आया। मामा जी आपकी इफ्तारी तो हमारे खाने से भी ज्यादा होती है। और पता है, मुझे सब पता है। मामा जी वैसे एक सवाल करूं आपसे? हाँ करो बेटा। ये आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? वो सीधी बात है, कम खाना, यही मेरी स्मार्टनेस का राज है ना। पता है। आपा जी आप भी बस। से मामा जी कम खाना नजर नहीं आता मामा जी कितना कम खाते हैं। हाँ लड़कियों तुम भी अपने खाने पे तवज्जो दिया करो, अगर मेरी तरह स्मार्ट रहना है तो। मामा जी पहले कौन सा ये लड़कियां खाना खाती हैं, डाइटिंग कर करके बेड़ा गर्क किया होगा इन्होंने। अम्मी मैं कहाँ डाइटिंग करती हूँ, अलीना को ही डाइटिंग करने का शौक है। वैसे अलीना अगर तुम इसी तरह डाइटिंग करती रहना तो एक दिन नुक्ता रह जाएगा जिसके नीचे लिखा होगा अलीना अली। तुम तो हर वक्त ना मेरे ही दुख में जलती रहा करो। ये आपकी गलतफहमी, मैं आपसे जलती नहीं हूँ, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। पागल। ओहो बच्चे हो चुप कर जाओ, ऐसे नहीं कहा करते, बुरी बात है। ये ऐसे ही झगड़ा करती रहती है। तू सुना तेरा कारोबार कैसा जा रहा है? आपा जी आपकी दुआ से अल्लाह का बड़ा करम है, ये हाशर की तरह आज दुकान पर भी आया था, अब नजर नहीं आ रहा। होगा कहाँ मामा जी, वही उसके आवारा दोस्त और वो। अरे नहीं, वो तो अब्बू के साथ दफ्तर में है। अच्छा पता है मामे को सब पता है। हाँ अब बच्चों के बारे में ना नासिर और ज़ैद को कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे ज़माने की बेरारफी का शिकार होकर कोई गलत फैसला कर बैठे। बच्चों ने क्या फैसला करना है? बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं और हम बच्चों को देखते रहे।
शैला। जी अम्मा। इधर आ बेटी। आ बैठ। शैला, तेरी बड़ी बहन ने अपने बेटे का रिश्ता कहीं तय किया है कि नहीं? हाँ शहला, कोई फैसला किया उसने? नहीं अब्बा जी, सबा जी ने भी सरमद के लिए कोई रिश्ता देखा नहीं। ना तो इरादा क्या है उसका? ओ भाईजान, उनका इरादा जो है सो है, आपका जो इरादा है वो उनसे पूछ लें। आखिर पूछने में क्या हर्ज है? भोले, बेटियों के मामले में बात करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। शैला, तू बता कि मोहल की उससे बात की जा सकती है? अम्मा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हम उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? जीती रहो बेटा, ये तो खैर तुम्हारी सादत बंदी है। जरूरी नहीं कि हमारे फैसले 100% दुरुस्त हों। आज के वक्त को तुम लोग अच्छी तरह समझते हो। अब तो तुम्हारे फैसलों पर हमें लब्बैक कहना चाहिए। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो कितने बड़े हो जाए। अरीना, ये बर्तन किचन में ले जाओ। जी अच्छा। अब्बा जी, उस दिन आपने मुझे रोक दिया था और आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो अब्बू के दफ्तर में आया था और अपने साथ गुंडे भी लेकर आया था। अरे बेटा, कौन आया था और किसकी बात कर रहे हो तुम? वो सैफ और कौन? सैफ आया था तो नासिर कहाँ था? अब्बू उस वक्त दफ्तर में नहीं थे। ना ये सैफ तुम्हारे अब्बू के दफ्तर में क्यों आया था? जलील होने आया था, दिमाग खराब हो गया उसका। अब्बू के प्रेजेंस में आता ना तो अब्बू उसका दिमाग ठीक कर देते। ये तो हाशिर ने छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारी फुप्पो का बेटा है। तुम्हारी भी तो फुप्पो का बेटा है, वो तुम्हारी फुप्पो का होगा। तुम इतनी मनफी सोच क्यों रखती हो? हाँ, किसी भी इंसान के बारे में यूं दो टोक फैसला नहीं कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही हो वो वैसी ही हो। ये जो हमदर्दी का बुखार चढ़े ना तुम्हें, इसे अपने तक ही रहने दो, मुझे माफ कर दो। और तुम जो जरासीम पाल रही हो ना, वो मुझे भी पता है। पता है, मुझे सब पता है। चलो अब उठो, सोने के लिए चलते हैं। सहरी के टाइम तो तुम्हें मोमिल ही उठाए तो उठाए। सहरी के टाइम ना बाहर सहरी जगाने वालों का और अंदर मोमिल का शोर। ऐसे शोर शराबे में नींद कहाँ आती है भला? बहस छोड़ो, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। सोते जागते तुम तो सिर्फ डायलॉग ही बोलती रहा करो। तुम तो यूं देखती रह जाओगी, एक दिन मेरा नाम यूं चमक रहा होगा जैसे पुरानी खबर पे दिया। चलो अब उठो, चलो। मोमिल उठ जाओ। मोमिल, अरे इन्हें भी उठा दो, ये खुद से नहीं उठेंगी। मोमिल। शैला, ये आयशा उठी है बेटी? नहीं अम्मा, वो तो नहीं उठी। और नासिर उजैर उठे हैं कि नहीं? वो भी? जी अम्मा, वो तो उठ गए हैं। ये लड़कियां बस ये नहीं अभी तक उठ रही हैं। ये लड़कियां क्या मत है। तुम ऐसे करो, तुम किचन संभालो, मैं इन्हें संभालती हूँ। जी अम्मा। ए लड़कियों, अरे उठ जाओ भाई, सोती रहती हो हर वक्त। उठो, कुछ काम शैला के साथ मिलके कर लिया करो। सारा दिन वो अकेली लगी रहती है। अब मैं कहती हूँ उठती हो कि नहीं? ऐसे नहीं उठेंगी ये, इनको मैं उठाती हूँ। फालतू चीजें पड़ी हुई है ना, ज़कात उन पे भी वाजिब है। भाई मैंने तो अपनी तरफ से एक भी चीज नहीं छोड़ी। ये सब कुछ जमा करवा के तो ये कुल रकम बनती है जो वाजिबुल अदा ज़कात है, इतनी बनती है। अल्लाह ताला कबूल करे और मेरे बच्चों के जानो माल में बरकत डाले। और मेरी सुनो, ज़कात जो है ना, जल्द से जल्द मुस्तहिक लोगों को पहुंचानी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, अब्बा तो आपके सामने बैठे हुए हैं और बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं आज। उसके बावजूद आप ये लव लेटर किसके लिए लिखवा रही हैं? अल्लाह मियाँ को लिखवा रही हूँ कि वो जल्द अज जल्द तुम्हारी जुबान बंदी कर दे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अम्मा जी और करें सर। माशाल्लाह, आज तो सुबह सुबह पिटाई हो रही, दिन का आगाज बड़ा अच्छा हुआ। जी नहीं अब्बा,
जो दुश्मन होते हैं ना वो हमेशा जलते ही रहते हैं बस। तभी ट्रकों के पीछे लिखा होता है जा जलने वाले तेरा मुंह काला। एक्चुअली अब्बा जी जिनका अपना मुंह काला हो चुका होता है ना वो दूसरों का भी ऐसा दिखता तुमसे गोरी हूँ। है। अब्बा जी आप सुबह सुबह क्या जमा तकसीम कर रहे हैं? भाई वो ज़कात अदा करनी है ना, उसका हिसाब किताब कर रहा हूँ ये मैं। रहने दें अब्बा जी, भला कौन एक एक रुपए का हिसाब करके ज़कात देता है आजकल। अम्मा लोग तो ये कल रमज़ान से पहले अपना बैंक अकाउंट भी ख़त्म करवा लेते हैं कि कहीं उनके अकाउंट से ज़कात ना कोई निकाल ले। और एक आप हैं अब्बा जी के। बेटा ये अपने अपने ईमान की बात है। मुसलमान मोमन तभी बन सकता है जब वो इस्लाम की बुनियादी शराइत पूरी करे। अच्छा अब्बा जी फिर आप ऐसे करें कि ज़कात के जितने भी पैसे जमा हुए ना आपके पास आप ही मुझे दे दें। वो मेरा एक दोस्त है उसने ट्रस्ट बनाया हुआ है ना तो। हाँ 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 अब्बा जी, और इसके दोस्त का जो ट्रस्ट है ना उसका नाम है खाओ पियो ऐश करो और सब कुछ भूल जाओ। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। कैसी लगती है तो हिसाब करो जल्दी से, कुछ रह ना जाए। नहीं सारा कर लिया मैंने, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। और ये क्या जी